गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर एंड हिज हाउस हॉर्स। अलेक्जेंडर और उसका घोड़ा स्टोरी का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। Alexander was the son of King Philip, who ruled over Macedonia in the North Greece. अब अलेक्जेंडर कौन था? फिलिप एक किंग था, उसका बेटा था अलेक्जेंडर, जो किस पे राज करता था? मैकेडोनिया। और मैकेडोनिया कहाँ था? नॉर्थ ग्रीस में था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक चाइल्ड। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा था और एक एथलेटिक चाइल्ड था। जो उसकी रनिंग भी बहुत तेज थी, बहुत ही स्ट्रांग था वो। ही लर्न द आर्ट ऑफ फाइटिंग फ्रॉम हिज फादर एंड फिलोसफी फ्रॉम द ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल। अब इसमें क्या था? उसने अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग, लड़ना, उसने अपने फादर से सीखा था। और जो उसकी फिलोसफिकल नॉलेज थी, ज्ञान वगैरह, वो उसने एक बहुत ही महान फिलोसफर एरिस्टोटल उससे सीखा था। अब देखते हैं। एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ऑल्सो लव प्लेइंग गेम्स। एलेक्जेंडर को खेलना भी बहुत पसंद था। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर हॉर्स राइडिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसको घोड़सवारी का बहुत शौक था बचपन से ही। One day, a merchant brought a beautiful black horse to his father, King Philips. एक दिन उसके जो फादर थे, उसके पास एक मर्चेंट आया और वो उसके पास एक काले कलर का घोड़ा भी लेके आया था। बहुत ही सुंदर था, ब्लैक हॉर्स था वो। इट हैड अ वाइट स्टार मार्क ऑन हिज फोरहेड। उसके जो क्या कहते हैं, फोरहेड था, माथा था, उसके ऊपर एक वाइट कलर का मार्क भी था फोरहेड पे। वो कौन से स्टार शेप का था वो। देयर इज नो हॉर्स विच इज एज ब्रेव एंड फास्ट एज दिस वन। उसने कहा कि ऐसा कोई घोड़ा नहीं है इसके जितना, जो कि ब्रेव हो और जो कि फास्ट हो, इसके ज़्यादा कोई दौड़ नहीं सकता था। सेड द मर्चेंट। उस व्यापारी ने कहा। द हॉर्स लुक नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो वाइल्ड एंड फियर्स। वो जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर भी था और बहुत ही वाइल्ड भी था और फियरलेस, बहुत ही एकदम खतरनाक भी था, हल्का फुल्का। इट थ्रू ऑफ एनी वन हु ट्राई टू राइड इट। और जो भी इस पे बैठना चाहता था वो उसे गिरा देता था। टेक अवे दिस वाइल्ड हॉर्स, सेड द किंग एंग्रीली। उस राजा ने कहा, इस वाइल्ड हॉर्स को ले जाओ मेरे सामने से। एबल नो वन विल बी एबल टू राइड दिस हॉर्स। कोई भी इस घोड़े पे सवारी नहीं कर पाएगा। Alexander, Alexander, who was observing the horse very carefully, came forward and said to the father, "Dear father, it is pity to lose a fine horse. I think I can ride it." Alexander अपने फादर के पास आया, अपने पापा के पास आया और कहा, पिताजी, मुझे इस घोड़े को खोना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस पे बैठ सकता हूँ और घुड़सवारी कर सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ। हियरिंग द वर्ड ऑफ यंग अलेक्जेंडर, द किंग स्टार्टेड लाफिंग। उस अलेक्जेंडर की बात सुनते ही जो राजा था वो हंसने लगा। ही सेड, डू यू थिंक यू कैन डू सो? यू आर आफ्टर ऑल अ बॉय। तुम ये कर सकते हो, तुम तो एक लड़के हो छोटे। द बेस्ट ऑफ आवर हॉर्समैन कैन नॉट इवन कंट्रोल दिस हॉर्स। उस राजा ने कहा, हमारा सबसे बेस्ट जो हॉर्समैन है वो भी इसको कंट्रोल में नहीं कर पाया। बट फादर, लेट मी ट्राई वंस। आई एम टेम इट, यू लीव इट टू मी। उसने कहा, लेकिन पिताजी, एक बार मुझे कोशिश तो करने दो, हो सकता है कि मैं कर लूँ। एलेक्जेंडर Alexander confidence and determination plead the king. So the king said, very well, you may try it, but be careful. अलेक्जेंडर की बातें सुनकर किंग बहुत ही डिटरमाइन हो गया और उसने अपने बेटे से कहा, ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना।
Alexander watched the horse very carefully and observed that it was afraid of its own shadow. Alexander ने क्या किया, उसने उस हॉर्स को बहुत ध्यान से देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि घोड़े को अपनी ही परछाई से डर लगता है. Alexander moved quietly towards the horse. Alexander चुपचाप उस घोड़े के पास आया. He began speaking gently to it. और वो उससे कुछ बोलने लग गया. And took the bridle into his hand. और जो घोड़े की जो रस्सी थी वो उसने अपने हाथ में ले ली. Then patting on the mane, he slowly turned the horse so that it faced the sun. अब उसने क्या किया, उसने उसके पास गया और स्लोली उस हॉर्स को फेस करा दिया सन से. देन ही स्प्रैंग लाइटली ऑन इट्स बैक. और एकदम से वो उसकी बैक पे चढ़ गया. As soon as he rode the horse, it kicked and galloped wildly, flew to the end of the field. Alexander held on tightly and keep talking to the horse. अब उसने क्या किया, जैसे ही घोड़े को ये पता चला कि भाई वो बैठ गए, तो उसने किक करना शुरू कर दिया और बहुत ही तेज तेज वो जो फील्ड था उसके मतलब घूमने लग गया. लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे टाइटली पकड़े रखा और उससे बातें करने लगा. When the king saw the horse was so wild and uncontrollable, he was quite worried about his son's safety. जब उस राजा ने देखा कि भाई ये घोड़ा तो बहुत ही वाइल्ड हो गया और अब कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो वो उसको अपने बेटे की सेफ्टी के लिए बहुत चिंता होने लगी. He was certain that the wild horse will hurt Alexander badly, so he closed his eyes. उसको ये विश्वास मतलब वो विश्वास करने लग गया कि भाई ये जो घोड़ा है ये अलेक्जेंडर को बहुत बुरी तरह घायल कर देगा, तो इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली अपनी. But at last there was a sound of horse steps, and when the king opened his eyes, there was Alexander sitting safely on the beautiful horse and leading him towards the king with a pleasant smile on his face. लेकिन कुछ ही देर में ही घोड़े के पाँव की आवाज़ आने लग गई, स्टेप्स की. तो किंग ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अलेक्जेंडर सेफली उस पर बैठा पड़ा है, उस सुंदर से घोड़े पे, और वो उसकी किंग की तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है और एक स्माइल उसके चेहरे पे थी. द पीपल देयर cheered एंड shouted loudly in joy. Long live प्रिंस अलेक्जेंडर. लोग उत्साहित होकर चिल्लाने लग गए और जॉय से बोलने लग गए, लॉन्ग लिव प्रिंस अलेक्जेंडर, मतलब और भी जियो प्रिंस हमारे अलेक्जेंडर. आगे, Since that day, the horse became very faithful to Alexander, and he used his horse in many expeditions after he became the king. अब उस दिन के बाद से जो घोड़ा था वो अलेक्जेंडर को बहुत फेथफुल हो गया, और कोई भी कुछ भी काम होता है, कुछ भी जंग होती है, तो वो क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर उसी को ही लेके जाता है जब वो किंग बन गया था. द हॉर्स सर्व्ड हिम इन मैनी वॉर्स एंड सॉ हिम कॉन्कर मैनी लैंड्स. अब उस घोड़े ने उसकी बहुत सेवा की थी, उसके साथ बहुत सारी लड़ाइयों में था वो, और उसने देखा था कि कैसे उसने बहुत सारे जीत हासिल की है. Several years later, when the black horse died of wound in battle, Alexander was very sad. कुछ सालों बाद जब अलेक्जेंडर एक लड़ाई में जख्मी हो गया और वो मर गया, तो अलेक्जेंडर बहुत दुखी हुआ. He even built a new city in the memory of his beautiful and faithful horse. उसकी याद में अलेक्जेंडर ने क्या किया, एक अलग और एक सुंदर सा हॉर्स बनवाया, मतलब ब्यूटी एंड फेथफुल हॉर्स, मतलब एक सिटी बनवाई थी, एक बहुत ही सुंदर नई सिटी बनवाई थी. किसके नाम से, उस हॉर्स के नाम से, और वो मतलब उसको याद रखना चाहता था. बच्चों, अब आपको इस चैप्टर में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और इसके वर्ड मीनिंग अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखने हैं.